Budget 2023, Resilience to Resurgence. और बाजार में आज के सेशन में आपको अलग अलग पॉकेट्स में सबसे ज्यादा एक्शन दिखाई देगा। ऑल्दो निफ्टी भी बैंक निफ्टी के सपोर्ट की वजह से 18,100 के ऊपर बना हुआ है आज के सेशन में। तो बढ़त के साथ ही मार्केट्स में ट्रेडिंग होते हुए आपको दिखाई देगी। एक बार लेवल्स आपके सामने लेकर आते हैं, इंटरनेशनल क्यूज देखते हैं और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें भी आपको बताएंगे। निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों से वापस थोड़ा सा हल्का हुआ है, हरे निशान में ऑल्दो अभी भी कारोबार कर रहा है, लेकिन 18,100 के नीचे आ चुका है क्योंकि 18,087 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी अर्निंग्स के सपोर्ट से आउट परफॉर्मेंस आज के सेशन में दिखाते हुए आज इनफैक्ट आपको बैंक्स एनबीएफसीज में खरीदारी दिखाई देगी। बैंक निफ्टी अगेन डे हाई से भी थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन अभी भी 250 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। सिमिलरली अगर आप मिड कैप्स को देखेंगे तो यहाँ भी 1/4% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल क्यूज अगर देखें फटाफट से आज के सेशन में तो एशियन मार्केट्स में आपको तेजी देखने को मिलेगी। निक्केई, कॉस्पी, हांगकांग के बाजार 2% तक की तेजी आज के सेशन में दिखा रहे हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स ऑल्दो फ्लैट है, नैस्डैक फ्यूचर सिर्फ 1 अंक ऊपर है और डाउ फ्यूचर सिर्फ 14 अंक ऊपर है। तो बिल्कुल फ्लैट क्यूज इस समय आपको अमेरिका के फ्यूचर्स से मिल रहे हैं। तो ऐसे में अब तक बाजार में हुआ क्या है, बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं और फिर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को भी समझेंगे। तो आज मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में बाजार हल्की बढ़त दिखा रहा है। निफ्टी 18,100 के इर्द गिर्द घूम रहा है। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स डेज हाई पर लेकिन 1/4% ऊपर है। खरीदारी दिखेगी आपको फाइनेंशियल स्टॉक्स में, ऑटो शेयर्स में, आईटी स्टॉक्स में बाजार को सपोर्ट लेन किया है। रियल्टी सीमेंट में थोड़ा पुल बैक हमने देखा आज के सत्र में। कुछ और खरीदारी वाली पॉकेट देखेंगे मिड कैप्स में तो गैस स्टॉक्स, ऑटो एंसिलरी शेयर्स, फार्मा स्टॉक्स, यहाँ पर थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। हमारे साथ आज निर्मल पंक सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट और सीनियर डेरिवेटिव एनालिस्ट नीरव छेदा मौजूद है। नीरव नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो आपकी राय निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या रेंज देख रहे हैं इस पूरे हफ्ते के लिए, या आज के लिए कोई ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करनी चाहिए इंडेक्स पर या छोड़ दें? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए यस, निफ्टी एक रेंज बाउंड ट्रेड में चल रहा है। ऊपर में 18,200 एंड अबाउट नीचे में 17,900। यही रेंज में पिछले 10 दिनों से एक रेंज बाउंड ट्रेड है। पर निफ्टी डेफिनेटली जो इंट्राडे चार्ट बनाए हैं उसमें एक टॉप काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन दिख रहा है। तो इंट्राडे के लिए मेरे हिसाब से यहाँ से बिकवाली करनी चाहिए। अपर बैंड छू लिया है निफ्टी ने और यहाँ से लोअर बैंड जो है वो 17,900 तक के, तो वहां तक जरूर आ सकती है। तो इंट्राडे में पॉसिबल है कि 18,000 आए, तो यहाँ से आप बिकवाली करके चले। 18,200 का स्टॉप लॉस रहेगा और अराउंड 17,900 तक के ओवरऑल टारगेट रहेंगे 1 से 2 दिन में, और इंटरडे पॉसिबली 18,000 टारगेट। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में भी अपर बैंड जो है 43,000 के पास में है और वही बैंड को आज छुआ है, वहां से सेलिंग आई है। तो पहले 15-20 मिनट में अच्छी खासी बाइंग आई थी निफ्टी बैंक निफ्टी में, उसके बाद एक टॉपिंग आउट पैटर्न दिखा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत सेलिंग यहाँ से आ सकती है। यहाँ से 43,200 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फ्यूचर में, 43,000 का स्पॉट में। तो 43,000 का आप स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से बिकवाली कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी इंटरडे में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 42,400 तक बैंक निफ्टी फिसल सकती है, तो वो टारगेट के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। ओवरऑल अगर देखें तो सिर्फ पीएसयू एज अ सेक्टर अच्छा लग रहा है, बाकी सारे ही सेक्टर अंडर सेलिंग प्रेशर दिख रहे हैं अभी सुबह के बाद से। तो पीएसयू स्टॉक्स, पीएसयू बैंक स्पेशली थोड़े बेहतर दिख रहे हैं ट्रेडिंग के हिसाब से, बाकी अवॉइड करना चाहिए। लेकिन चलिए अब फटाफट से पिक्स भी पूछ लेते हैं नीरव के, उसके बाद मिड कैप्स के स्टॉक्स लेकर आएंगे। नीरव, कुछ ट्रेड्स निकाले हैं क्या? देखिए बहुत मुश्किल है इस मार्केट में ट्रेड निकालना, मगर जैसे कि मैंने कहा पीएसयू एज अ सेक्टर काफी अच्छा चल रहा है। तो पहला जो स्टॉक है वो है जीएसपीएल। मेरे हिसाब से जीएसपीएल तो बहुत बढ़िया एक फ्लैट काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना रहे हैं। आज प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिख रहा है ये स्टॉक में, तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक ऊपर में अराउंड 290-300 तक जा सकता है। तो 267 के स्टॉप लॉस से आप जीएसपीएल खरीद सकते हैं। ऊपर में अराउंड 290-300 का टारगेट रहेगा। दूसरा एक स्टॉक है वो है एसएल प्रोपैक ईपीएल, जिसका कोड है। तो मेरे हिसाब से देखिए जो वॉल्यूम्स और जो बाइंग हुई है इसमें, तो बहुत जल्द इसमें अच्छी खासी तेजी हो सकती है, क्योंकि एक ही बैंड में स्टॉक रहा है इन बिटवीन 158 ऑन द डाउन साइड एंड अबाउट 165-166 ऑन द अपसाइड। तो मेरे हिसाब से इसमें एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट आएगा और काफी लंबा ब्रेकआउट आ सकता है। डाउन साइड कैप है, तो यहाँ से आप ईपीएल ले सकते हैं। 155 का स्टॉप लॉस रखिएगा। देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि 190-200 तक ये स्टॉक जा सकता है, काफी तेजी से जा सकता है। और एक स्टॉक है स्टोवक्राफ्ट, जो बिल्कुल ही सेलिंग प्रेशर के अंडर रहा था।
मगर इसमें पिछले 3-4 दिनों में जो वॉल्यूम्स दिखा है, दैट मीन्स कि अच्छी खासी बाइंग हो रही है नीचे में, और अच्छा एक डाउनसाइड सपोर्ट है 495 पे। तो 495 के स्टॉप लॉस से आप स्टॉप आप जरूर खरीद सकते हैं, जिसमें इसमें एक रिवर्सल का बहुत बेहतर चांस है, और ये स्टॉक ऊपर में 545 550 तक के जो लेवल्स है वो वापस छू सकता है काफी जल्द। ओके चलिए, तो 2-3 ट्रेड्स आपको बता दिए गए हैं नीरव की ओर से। स्टोव क्राफ्ट में आप पोजीशंस बना सकते हैं, जीएसपीएल बेहतर दिख रहा है, एसएल प्रोपैक का भी यहाँ जिक्र किया। लेकिन चलिए फटाफट से मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। इंडेक्स आपको डेज हाई पर दिखाई देगा, 1.25% ऊपर है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पॉकेट्स देखेंगे तो शुरुआत कर लेते हैं एनबीएफसीज के साथ, बैंक्स के साथ। एनबीएफसीज में कैन फिन होम्स, होम फर्स्ट फाइनेंस, मनापुरम फाइनेंस, ये स्टॉक्स आपको 7% तक की तेजी आज के सेशन में दिखा रहे हैं। बैंक स्टॉक्स में बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैनरा बैंक अर्निंग्स के बाद चला है, सीएसबी बैंक में तेजी है, तो यहाँ 4% तक के आप मूव्स देखने को मिलेंगे। ऑटोज में बाइंग है, ऑटो इंस्टेंट भी सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें आप देखिए ऑटोमोटिव एक्सेल्स, भारत फोर्स, सोनाकॉम स्टार 2%, 2.5% तक की तेजी इन स्टॉक्स में दिखाई देगी। गैस स्टॉक्स प्रीवियस सेशन में भी चले थे, यानी पिछले हफ्ते शुक्रवार को, और आज आप देखिए एमजीएल, आईजीएल, गुजरात गैस एक्सटेंडेड मूव देखने को मिल रहा है, 2-2.25% तक ऊपर ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। फार्मा में भी बाइंग है, इंडोको रेमेडीज, डिवीज लैब, अजंता फार्मा, स्ट्राइड्स फार्मा, यहाँ पर 2%, 3% तक की तेजी देखने को मिल रही है। आईटी में सिलेक्ट बाइंग, लेकिन जिन स्टॉक्स में खरीदारी है वो काफी तेज है। साइबरटेक 9% ऊपर, कोफोर्ज में 5% का मूव, पर्सन सिस्टम 4% ऊपर, और 4% ऊपर ही डेटामेटिक्स कर रहा है ट्रेड। तो ये है फिलहाल आईटी स्टॉक्स का हाल, जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अब बात कर लेते हैं अर्निंग्स की, और